लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज होता है, दैट वाज मल्टीप्लायर। फिर हमने रिलेशन भी पढ़ा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। जितनी ज़्यादा किसी इकोनॉमी में एमपीसी होती है, मल्टीप्लायर का साइज भी उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन ये तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कई गुना चेंज होता है, जिसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। लेकिन जो वो चेंज है, उस चेंज की प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को जानेंगे आज के इस वीडियो में हम कि व्हाट विल बी द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। हमें यह तो पता है कि जब किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होती है, प्रोड्यूसर जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो वहां पर इनकम बढ़ती है और मैनी टाइम्स मोर बढ़ती है, मैनी टाइम्स मोर। जितने गुना ज्यादा इनकम बढ़ती है उसे हम के कहते हैं, के टाइम्स, और वही मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। हाउ मेनी टाइम्स इनकम चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, दैट इज कॉल्ड के। अब इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, ये तो हमने सिंपली इसका मीनिंग बता दिया कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि जब भी किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा, तो इनकम चेंज होगी, ठीक है, इनकम बढ़ेगी। लेकिन जब लोगों की इनकम बढ़ती है, किसी इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी, तो खर्चा भी करेंगे लोग एमपीसी की वजह से। यहां पर अब किसका रोल आएगा बीच में? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से लोग क्या करेंगे? उस इनकम को खर्च भी करेंगे मार्केट में, ठीक है। अब जब खर्च करेंगे, चेंज इन कंजम्पशन होगा, डेल्टा सी। अब किसी एक का खर्चा, मेरा खर्चा किसी और की इनकम होती है। ऐसे ही इकोनॉमी में होता है, जब लोग खर्च करते हैं तो किसी की इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि वो खर्चा किसी के पास जा रहा है। मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो मैं तो खर्च कर रहा हूं, लेकिन वो मिल रही है किसी को इनकम, दैट इज द इनकम ऑफ अदर्स। तो जब किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन चेंज होता है तो लोगों की इनकम दोबारा से चेंज होती है, चेंज इन इनकम अगेन। और ये प्रोसेस चलती रहती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, फिर इनकम बढ़ती है, फिर लोग खर्चा करते हैं, फिर किसी की इनकम बढ़ती है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उस बढ़ी हुई इनकम में से ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को ही हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस प्रोसेस को हम टेबल की मदद से समझते हैं। टेबल की हेल्प से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। हमने अज्यूम किया है कि एमपीसी 0.5 है। 0.5 का मतलब है लोग अपनी इंक्रीज इनकम में से 50% खर्च कर देते हैं, हाफ खर्च कर देते हैं और हाफ सेव करते हैं। जब एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी 0.5 होगी, 1 में से घटाएंगे इसको। तो हमने मान लिया इनिशियल वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेल्टा आई कितनी? रुपीज 100 करोड़ की। ये हमने अज्यूम किया है कि शुरुआत में इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है? 100 करोड़। इस प्रोसेस को समझने के लिए अब सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है राउंड, यहां लिखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहां लिखा है चेंज इन इनकम, यह है चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी, ठीक है, और यह है डेल्टा एस चेंज इन सेविंग। इसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब चेंज इन इन्वेस्टमेंट वन टाइम हुआ है 100 करोड़ का। ये सारी फिगर्स किस में ले रहे हैं हम? रुपीस करोड़ में। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई फर्स्ट राउंड में किसी इकोनॉमी में, अभी तक कंज्यूम नहीं की गई है वो इनकम, तो अभी मल्टीप्लायर की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। इनकम भी 100 करोड़ ही है। अब क्या किया लोगों ने, क्योंकि एमपीसी 0.5 है, कितनी एमपीसी? 0.5। इस 100 में से 50 करोड़ रुपीस कंज्यूम कर लिया। डेल्टा सी कितना आएगा यहाँ पे? 50। क्यों आया? क्योंकि एमपीसी 0.5 है, ठीक है। बाकी डेल्टा एस बाकी बच गया, जो क्या कर लिया? वो सेव कर लिया 50 करोड़ रुपीस। अब ये जो कंजम्पशन है सेकंड राउंड में, ये किसी और की इनकम बनेगा। ये क्या बन जाएगा? किसी और की इनकम। मैंने बताया था कंजम्पशन ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अनदर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर मैं करूंगा तो वो किसी और की इनकम है। तो सेकंड राउंड में इनकम हो जाएगी 50। इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम है, ये क्या है? वन टाइम, दोबारा से नहीं चेंज होगी। एक बार इन्वेस्टमेंट करके देख रहे हैं हम इकोनॉमी में। तो ये जो कंजम्पशन था, ये सेकंड राउंड में किसी की इनकम है। अब इस बढ़ी हुई इनकम में से लोग 50% सेव करेंगे और 50% कंज्यूम करेंगे। 25 करोड़ खर्च करेंगे, 25 करोड़ सेव करेंगे, क्योंकि एमपीसी 0.5 है और एमपीएस भी कितना होगा? 0.5, 50%, ठीक है। अब थर्ड राउंड की अगर हम बात करें तो ये 25 करोड़ किसी और की इनकम हो जाएगा, यहां 25 आ जाएगा। इसमें से 12.5 लोग खर्च करेंगे, 12.5
सेव करेंगे रुपीस करोड़ में, ठीक है। ये 12.5 फोर्थ राउंड में किसी और की इनकम होगा 12.5, ठीक है। अब इसमें 6.25 क्या होगा, कंजम्पशन हो जाएगा और 6.25 सेविंग हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि सारी की सारी इनकम कंज्यूम नहीं हो जाती। यहां आपको लिखना है दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टोटल इनकम इज कंज्यूम, जब तक पूरी पूरी इनकम जीरो ना हो जाए। और ये हम कौन सा केस ले रहे हैं, केवल एक बार इन्वेस्टमेंट चेंज की गई है। फर्स्ट राउंड में इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ थी, इनकम भी 100 करोड़ थी, क्योंकि अभी प्रोसेस शुरू नहीं होती, प्रोसेस सेकंड राउंड से शुरू होगी। लोगों ने कंज्यूम करा 50 करोड़, क्यों, क्योंकि एमपीसी 0.5 है, हाफ खर्च करते हैं हाफ सेव करते हैं, सेव भी 50 कर लिया। और ये ऐसे एक राउंड का कंजम्पशन दूसरे राउंड में इनकम बन गया, फिर इसमें से हाफ खर्च करा हाफ सेव करा, फिर ये दूसरे राउंड की इनकम बन गया, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक। ये जो पूरी प्रोसेस है दिस इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट का टोटल तो 100 ही आएगा। डेल्टा वाई कितना आएगा, क्योंकि के कितना है, के आएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, के आ जाएगा 1/1 माइनस 0.5, के आएगा 2। तो डेल्टा वाई कितना आएगा, डेल्टा वाई आएगा के इंटू डेल्टा आई, तो यह आ जाएगा के इंटू डेल्टा आई 2 इंटू के कितना है 2, डेल्टा आई कितना है 100, तो ये आ जाएगा 200 करोड़। यहां पर आएगा 200 करोड़, क्यों आया, क्योंकि मल्टीप्लायर 2 है। मल्टीप्लायर कितना है 2, इन्वेस्टमेंट 100 की चेंज हुई है तो इनकम कितनी चेंज होगी 200 करोड़, क्योंकि मल्टीप्लायर कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। अब खर्च कितना करेंगे 50%, 0.5 100 खर्च करेंगे और 100 सेव करेंगे। ये होता है पूरा वर्किंग मैकेनिज्म मल्टीप्लायर का। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।